अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों आज 4 रमज़ानुल मुबारक है। पहले तो मैं और संडे है। पहले चूँकि मैं संडे के संडे बाहर दोस्तों के साथ आपको संडे का अरेंज करवाता था, आपको दिखाता था कि संडे को हम क्या बना रहे हैं। लेकिन आज मैं अपनी बेटी चूँकि इसने बिस्मताह ने रोज़ा रखा हुआ है और आज इसकी फरमाइश पे घर पे ही कुछ बना रहे हैं जी। एक तो ये मकरोनी बना रहे हैं जी और उसके बाद ज़ाहिर पकौड़े होंगे। तो बिस्मताह अब आपको मैकरोनी की रेसिपी भी बताएगी और फिर पकौड़ों की मैं आपको रेसिपी बताऊंगा। इंशाल्लाह पकौड़े और रेसिपी ये मैकरोनी बनाते हुए आपको दिखाएंगे भी सही जी। दोस्तों तो ओवर टू बिस्मताह जी। अब बिस्मा आपको रेसिपी भी बताएगी, बिस्मा आपको तैयार करके भी दिखाएगी जी। बिस्मा अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम मैक्रोनी बना रहे हैं। आपको मैक्रोनी की रेसिपी बताते हैं। पहले आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें डालनी है। ये देखेंगे, एक हमारी कटोरी में ये टमाटर है, ये चिकन है बोनलेस। इसको अभी हम छोटे छोटे पीसीस में कट भी करेंगे। ये हमारे पास आलू है कटे हुए, इनको भी अभी फ्राई करेंगे। ये बंद गोभी है और ये हमारे पास गाजर है, कद्दूकश की हुई है 1 कटोरी, और ये शिमला मिर्च है 1 कटोरी, और ये प्याज है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये सुरख मिर्च है, ये धड़ा मिर्च है, और ये हमने नींबू का रस लिया हुआ है, ये नमक है और ये केचप है, और ये हमारे पास 3 सॉस है, विंगर, सोया सॉस, चिली सॉस। आए जी अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग चिकन काटते हैं। पहले स्लाइसिस की शक्ल में काटेंगे, फिर इसके पीसीस करेंगे। छोटे छोटे पीसीस करेंगे ताकि अच्छी तरह गल जाए। हमने 1 पैकेट मैक्रोनी ली है। अब हम इसको बॉईल करेंगे। ये देखें पानी उबल रहा है, बॉईल हो रहा है। इसमें हम मैक्रोनी डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। ये चम्मच 1 नमक डालेंगे इसमें। और ये हमारे पास ऑयल है थोड़ा सा, हम ये डालेंगे इसमें। ये हम इस वजह से डालेंगे ताकि मैक्रोनी एक दूसरे के साथ चिपके नहीं, और इसको हिलाएंगे भी। और इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट पकाएंगे ताकि अच्छी तरह गल जाए, और वक्फे वक्फे से हिलाते भी रहेंगे ताकि ये साथ ना लगे। ये देखिए जी, अब हम दूसरी साइड पे चिकन को करते हैं। पहले इसमें 4 से 5 चम्मच ऑयल डालेंगे, और साथ ही देखें हमारी मैक्रोनी भी बॉईल हो रही है। अब ऑयल को ज़रा हम गर्म होने देंगे। आंच हल्की ही रखनी है। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और ये प्याज, ये देखिए जी अब हमारा ऑयल गर्म हो गया। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याजों को फ्राई करेंगे। इधर ये दूसरी तरफ मैक्रोनी बॉयल हो रहा है जी। ये आपको लग रहा होगा, महसूस हो रहा होगा। आप देख रहे हैं कि मैक्रोनी भी बॉयल हो रहे हैं। ये देखें, ये देखें। प्याज भी सुरख हो रहे हैं, इधर मैक्रोनी भी बॉयल हो रहे हैं। इनको वक्फे वक्फे से हिलाते भी रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। और इधर हमारे प्याज भी फ्राई हो रहे हैं।
ये देखिए जी, आप प्याज जो है वो हल्के ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये दूसरी साइड पे भी देखें, अभी भी मैक्रोनी जो है ये बॉयल हो रहे हैं जी। ये देखें, ये बॉयल हो रहे हैं, इन्हें साथ साथ हिला भी रहे हैं ताकि ये इसके साथ इसी के साथ चिपक ना जाए। जी तो अब हम इसमें चिकन डाल रहे हैं। चिकन को हम वाइट करेंगे और फिर इसमें हम टमाटर डालेंगे। रखेंगे, तेज नहीं रखेंगे। आंच जो है वो बिल्कुल हल्की रखेंगे, तेज नहीं रखेंगे आंच। इसको हल्की आंच पे रखेंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए, इसमें से स्मेल ना आए, अंदर से ये बिल्कुल अच्छी तरह गल जाए, इसलिए हम आंच जो है वो हल्की रखेंगे। जी ये देखिए जी, दूसरी साइड पे ये मैं मैक्रोनी चेक करती हूँ कि गल गई है कि नहीं। जी तो ये गल गई है, इसको अब हम उतार लेते हैं। ये हमारा अच्छी तरह हो गया। अब हम इस चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको छान लेते हैं। ये जी देखें जी, हमने इसे छान लिया है। ये इसे भी आप ठंडे पानी में गुजार के रखेंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। ये देखें जी, इसमें ठंडा पानी डाल रहे हैं, ये आपको नजर आ रहा होगा। ये देखें जी, हमारा चिकन अच्छी तरह से गल गया। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। और थोड़ी सी तेज कर देंगे। और साथ ही जी ये देखें, हम इसमें केचप डालेंगे। हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। सुर्ख मिर्च भी इसमें आधी डालेंगे, आधी चम्मच सुर्ख मिर्च डालेंगे। हाफ टेबल स्पून इसमें धड़ा मिर्च डालेंगे। साथ इसको मिक्स भी करेंगे ताकि नीचे ना लगे। ये इसमें लेमन का जूस डालेंगे। ये 4 टेबल स्पून इसमें हम सिरका डाल लेंगे। चार टेबल स्पून हम इसमें चिली सॉस डालेंगे। चार टेबल स्पून इसमें चिली सॉस डालेंगे। ये हम कद्दूकश की हुई गाजर डालेंगे 1 कटोरी। ये शिमला मिर्च है 1 कटोरी। ये सब्जियों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम 1 कटोरी इसमें बंद गोभी डालेंगे। ये देखें दी, सब सब्जियों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इनको ढाँप देंगे, दम दे देंगे ताकि अच्छी तरह सब्जियां सारी गल जाएं। और अब ये हमारे पास आलू जो कटे हुए हैं इनको फ्राई करते हैं। जी दोस्तों, तो अब ये आपको पकौड़ों की रेसिपी दिखाते हैं जी।
ये आलू कटे पड़े हैं जी, ये पालक है, ये प्याज हैं, ये वो मकरोनी से हमारे पास थोड़ा सा बच गया था, गाजर, बंद गोभी और शिमला मिर्च। तो हम बनाने लगे हैं जी अब फिर सब्ज़ी वाले पकोड़े जी। तो देखते हैं आप कैसे बनते हैं। और ये देखें जी, ये साथ बेसन भी पड़ा है जी। तो अभी बिस्मा फ्राई कर रही है आलूओं को, उसके लिए मकरोनी के लिए। तो वो जैसे ही फ्राई हो जाते हैं, वो फ्री होती है, तो फिर इंशाल्लाह इसको जो है ना इसमें मिक्स करते हैं इन सब चीज़ों को, और फिर पकौड़ों की बनाई शुरू करते हैं जी वीवर्स। तो अब हम लोग पकौड़ों का सामान तैयार करने लगे हैं। ये देखें, हम बेसन डालेंगे, ये हमारे पास पालक है, ये प्याज हम डालेंगे, ये आलू कटे हुए जो थे वो डालेंगे, बंद गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, सूखा हुआ धनिया, नमक, सुरख मिर्च जी। तो अब हम इसे मिक्स करते हैं जी। तो हमारी सब्जियां बहुत अच्छी तरह गल गई हैं। अब हम इसमें मैक्रोनी डालते हैं जो हमने बॉईल की थी। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसको भी 2-3 मिनट के लिए ढाँप के रखेंगे जी। तो हमारे चिप्स तैयार हो गए हैं जी। तो हमारे चिप्स तैयार हैं, ये देखें जी, हमारे चिप्स बिल्कुल तैयार हैं। अब इनको हम मैक्रोनी में डालते हैं। ये देखें जी, हमारी मैक्रोनी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके ऊपर ये चिप्स डालेंगे। जी दोस्तों, तो अब हमारी हर चीज़ तैयार है जी। ये मकरोनी भी तैयार है, पकोड़े पड़े हैं जी, ये पानी है जी, ये रूह अफ़ज़ा प्लस लेमन वाला, ये सेब पड़ा है जी, ये खजूरें हैं। तो दोस्तों, आज पहले हम दूसरे कमरे में खोलते थे, आज तकरीबन 1 साल बाद हम इस कमरे में खोलने लगे हैं। ये मेरे वालिद मरहूम का कमरा था जी, तो वो इस कमरे में रहते थे। तो आज इसलिए जो है हम इस कमरे में खोलने लगे हैं। तो मैं अभी थोड़ा आपको इस कमरे का व्यू दिखा देता हूँ। ये जी मेरे वालिद मरहूम थे जी। तो ये जी, ये दोस्तों, तो दोस्तों इफ्तारी का टाइम हुआ चाहता है जी। हम भी इफ्तारी करते हैं और आप भी इफ्तारी करें। तो अभी बस चंद ही लम्हात हैं इफ्तारी में। तो आप ज़रूर हमें बताइएगा कि आज का हमारा ये व्लॉग कैसे लगा, हमारी ये रेसिपीज़ आपको कैसे लगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो जी। थैंक यू वेरी मच।